मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर जारी। छतरपुर जिले के नौगांव में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पारा 48 के पार। देवास में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। वाहन सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। राजगढ़ में तेज रफ्तार का दिखा कहर। डंपर ने जीप को मारी टक्कर। मौके पर हुई 3 लोगों की मौत। अशोकनगर में शहीद राजकुमार जाटव पंचतत्व में विलीन। राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। शिकारियों के साथ मुठभेड़ में गंवाई जान। इंदौर में अवैध शराब से भरा वाहन जब्त। 5 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। शराब की होम डिलीवरी करता था तस्कर। नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। अशोकनगर के गुना जिले में शिकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें राजकुमार जाटव शहीद हो गए, जिनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है, जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। साथ ही जगह जगह पुष्प वर्षा कर भारत माता के नारे लगाए गए। उनके ऊपर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकार की तरफ से उन अपराधियों के खिलाफ जो भी मुकदमा कायम होगा, जो भी कार्रवाई होगी, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी, कड़ी से बड़ा दंड उनको दिया जाएगा। ये अगर अपराध बढ़े हैं तो कांग्रेस सरकार के समय भी बढ़े हैं और भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे होंगे कि जो भी अपराध हो रहा है, जो अपराधी हैं, ऐसी कार्रवाइयाँ कभी 70 साल में नहीं हुई जो कार्रवाइयाँ आज की तारीख में हो रही हैं। कड़ा से कड़ा दंड दिया जा रहा है उनको। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा उनके मकानों पर, उनके ज़मीनों पर, जायदादों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मतलब जो कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी। इंदौर में नगर निगम की ओर से भू जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्कूल के बच्चों को जल मार्च कराया गया। आपको बता दें, अलग अलग जगहों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जिसमें निगम ने बच्चों को भी शामिल कर लिया है। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बच्चों के साथ मिलकर जल संरक्षण की शपथ ली। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जल है तो कल है, और इंदौर में ये जो इंदौर नगर निगम ने और इंदौर नगर निगम की पूरी टीम ने, माननीय कमिश्नर नगर निगम और सभी लोगों ने ये जो योजना लाई है जल संरक्षण की, वाटर हार्वेस्टिंग की, मुझे लगता है हम लोग आने वाले समय पे पूरे भारत में एक ऐसा शहर बनेंगे जिसमें प्रत्येक घर में वाटर हार्वेस्टिंग की यूनिट लगेगी। और साथ ही साथ ये जो वर्षा जल है, इसके संरक्षण की दृष्टि से भी हम भारत में नंबर 1 आएंगे, जैसे हम स्वच्छता में नंबर 1 हैं। आज का दिन इंदौर के लिए एक पवित्र अवसर है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। जल की एक एक बूंद को बचाने का संकल्प हमें लेना है। भू जल संरक्षण अभियान, और आज तरुण लोगों ने बरसात के जल को बचाने का संकल्प आज सड़क पर निकलकर, बेटा और बेटी जब भी कोई संकल्प लेता है वो पूरा होता है। जिस प्रकार से आपको पता है, स्वच्छता का जुनून, एक तड़प, एक ललक, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, पूर्ति का जो विश्वास था, उससे प्रेरित होकर बरसात के जल को किस प्रकार से हम संग्रहण करें, पानी के अपव्यय को कैसे रोकें, जो पुरानी विरासत है, चाहे हमारा तालाब हो, नदी हो, नाले हो, बावड़ी हो, उनकी संरक्षण हम कैसे करें, ये उसकी एक नींव का पत्थर साबित होगी। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नगर निगम कमिश्नर और ये बेटे और बेटियों का और सारे जनप्रतिनिधियों का आभार और कृतज्ञ मानता हूँ। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें हाई स्कूल के 74.23% परीक्षार्थी पास हुए। आपको बता दें, जनकपुर की अंजलि कुशवाहा 10वीं में 96.83% अंकों से पास हुई हैं। इसके साथ ही उसने प्रदेश भर में 10वीं रैंक प्राप्त की है। आपको जब पता चला रिजल्ट का कि आपने प्रदेश में टॉप 10 किया है, तो आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला। तो इसमें आप किसको श्रेय देंगे अपने? मैं अपनी फैमिली को, मम्मी पापा और अपने सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी पढ़ाई में इतनी हेल्प की।
आपका आगे किस क्षेत्र में जाने का लक्ष्य है? मेरे को सबसे पहले तो नीट क्वालिफाई करना है और मुझे डॉक्टर बनना है। सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्र इन दिनों अपने बयानों के लिए चर्चा में हैं। दरअसल पंडित के संविधान वाले बयान पर बवाल मच गया है। इस बयान पर मध्य प्रदेश में कई दलित संगठनों और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया सहित कई स्थानों पर विरोध शुरू कर दिया है। वहीं भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने एफआईआर करने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के आदेश अनुसार प्रदीप मिश्रा जी जो कथावाचक हैं उन्होंने उनके द्वारा संविधान को बदलने के बात कही। इसी विषय को लेकर हमने आज हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपा है और कड़ी कार्रवाई की मांग करी है। अगर यह काम जल्द से जल्द अगर 7 दिन के अंदर दिवस नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की। अलीराजपुर में तेज रफ्तार पिकअप ने 8 वर्षीय युवती को रौंद दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने वाहन और उसके ड्राइवर को आग के हवाले कर दिया। वहीं सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और चालक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। साथ ही उस पर मामला भी दर्ज कर लिया है। भिंड के अटेर में मनरेगा योजना में जेसीबी मशीन से तालाब की खुदाई धड़ल्ले से की जा रही है। मनरेगा योजना में मजदूरों को नियमित रोजगार और भुगतान नहीं मिलने पर मजदूर दूसरे राज्यों के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। बावजूद इसके ना तो भ्रष्टाचार पर लगाम लग रही है और ना ही सचिव पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जा रही है। ये सुबह 6 बजे की घटना है, रात में चल रही थी। जब जानकारी मिली तो हम आए, मैंने वीडियो बनाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जेसीबी के निशान भी हैं बॉकेट के। हाँ, उसमें जेसीबी चलती नजर आई है। इस जगह की है वीडियो पूरी, आप देख सकते हैं। कुल रात को आती है जेसीबी। तो आपने एसडीएम साहब को कोई इस समस्या का अवगत कराया है? मैंने एसडीएम साहब को सुबह फोन किया। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा था ठीक है मैं देखूंगा। हाँ, बस इतना बोल दिया? इतना ही बोला था और मोबाइल काट दिया था। हाँ। और मैंने जिला पंचायत सीओ को भी लगाया था। क्या लगता है कि अधिकारियों की कहीं ना कहीं संलिप्तता है? हाँ, हो सकती है, अधिकारियों की संलिप्तता हो गई है, इसीलिए रात में काम होता है, दिन में जेसीबी चली जाती है। भोपाल के पिपलानी में महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, महिला की हत्या पेट और गले में चाकू मारकर की गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शिकायत दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पत्नी की हत्या के बाद पति ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हाँ, ये युवती की लाश आज सुबह मिली है और इसको चाकू से मारा गया है और इसके शादी हुई थी लगभग 2 साल पहले। पति से ये अलग रह रही थी और पति भी इसके बाद शाम को उसकी मर कायम हुआ था, जिसमें उसने खुद को फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। प्रकरण की विवेचना की जा रही है अभी और जो भी जानकारी आएगी बताया जाएगा। देवास पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल इस दौरान 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से वाहन सहित 2 पहिया वाहन जब्त हुए हैं, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने आज एक बहुत ही बड़े वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह से अभी तक 40 लाख रुपए का मशरूका, जिसमें लगभग 2 दर्जन 2 पहिया वाहन हैं और 2 4 पहिया वाहन हैं, उनको बरामद किया है, जब्त किया है। 3 आरोपी इसमें अभी तक गिरफ्तार किए हैं, जिनसे ये बरामदगी की गई है। खास बात इसमें यह है कि ये जो चोर गिरोह है, वाहन चोर गिरोह, ये चोरी करने के बाद वाहनों के कल पुर्जों को निकालता था, तो वाहनों को काटकर उनके पुर्जों को मार्केट में डिस्पोज ऑफ करता था ताकि दूसरे वाहनों में इंस्टॉल किया जा सके। हमने कई दुकानदारों को चयनित किया है जो ऐसे वाहनों के जो चोरी के पुर्जे हैं उनको खरीदते थे और लोगों के वाहनों में लगाते थे। उनको भी हम लोग आरोपी बना रहे हैं और आने वाले दिनों में इस गिरोह के अन्य सदस्यों को हम लोग गिरफ्तार करेंगे पूछताछ करने के बाद और इनसे इतने ही और वाहनों के बरामदगी की उम्मीद। नरसिंहपुर के करेली में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने
चौधरी स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं जगन्नाथ सिंह के परिजनों ने सभा में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। हम लोग साथ में पढ़े हैं, जगन्नाथ सिंह जी उनके बड़े भाई भी, हम सब लोग एक साथ पढ़े हैं। तो जितना सदमा व्यक्तिगत रूप से मुझे लगा है, सदैव मिलते रहते थे। अभी देहावसान के पूर्व ही 3-4 दिन पहले भेंट हुई थी। कहीं कोई लगता नहीं था कि ऐसी कोई घटना होने वाली है। बहुत अपूर्णीय क्षति है समाज की। बहुत मिलनसार, सबके सुख दुख में साथ देने वाले, एक हिम्मत थी गांव के लिए, क्षेत्र के लिए। आज हम सबको वो उनके देहावसान के बाद काफ़ी दुख है। इसकी पूर्ति कैसे होगी ये तो संभव नहीं है। इस अवसर पर यही नियति से विनय कर सकते हैं, परमात्मा से विनय कर सकते हैं कि प्रभु ये वज्राघात से जो परिवार के लोगों को क्षति हुई है, दुख हुआ है, उन्हें ये दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। और प्रभु जिनने ये दुख दिया है वो ही कोई रास्ता निकाल करके हम सबको, गांव वालों को भी, सबको संबल प्रदान करे। श्री जगन्नाथ यादव जी हमारे क्षेत्र के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। अचानक उनका इस तरह से जाना सबके लिए बहुत दुखद है और हमारे बहुत वरिष्ठ साथी थे और उन्होंने हमेशा समाज में लोगों के लिए मार्गदर्शन दिया। अचानक उनके देवलोक गमन से परिवार की और क्षेत्र की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा और परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। कुरवाई में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीयों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं एक की मौत भी हो गई है। मंदसौर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना सरकार बहुत स्पष्ट है, चुनाव करने के फैसले पर सरकार पारित है। साथ ही उन्होंने बताया कि पुणे अदालत से आदेश में संशोधन का आवेदन दायर करने का आग्रह करेगी। आगे और क्या कुछ कहा है मंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आरक्षण को लेके अगर कांग्रेस ना जाती कोर्ट में तो अभी तक चुनाव हो गए होते। अभी भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम संशोधन याचिका लेके कोर्ट में जाएंगे और अभी भी हम चाहते हैं कि आरक्षण ओबीसी को मिले और उस आरक्षण के साथ ही हम चुनाव कराएं। अगर परिस्थिति वश चुनाव हुए बिना आरक्षण के, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश वर्तमान में है, और संशोधन न हो पाया तो हमारा संगठन प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री जी की बात और पार्टी की बात को लेके। हम आंतरिक तौर पे ओबीसी को वो आरक्षण पार्टी की तरफ से देंगे। राजगढ़ में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि डंपर ने जीप को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल तीनों अपनी जीप से गांव जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रतलाम में एक युवक ने अवैध हथियार से खुद को गोली मार ली, जिसके बाद अपार्टमेंट के चौकीदार ने परिजनों के साथ मिलकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से युवक को इंदौर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। कल रात में करीब 1 और 2 के बीच में दिनेश सोलंकी है, उनका लड़का है प्रथम 22 वर्ष का लड़का है। उसने अपने घर अभिलाषा अपार्टमेंट के बेसमेंट में खुद को सिर में गोली मार ली है। सर क्या कारण अभी उसके जो प्रारंभिक हॉस्पिटल में जो कथन हुए हैं उसमें उसने केवल ये इतना ही बताया है कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ
इसी कारण से उसने गोली मार ली। कोई और स्पष्ट कारण उसने इस्तेमाल किया था, क्या लाइसेंस दिया था या एक अवैध पिस्टल है और वहाँ खाली खोखा भी मिला है और पिस्टल भी जब्त कर ली है। पिस्टल के बारे में भी उसी के द्वारा बताया गया है कि एक धम्मू वर्मा है, उससे ये ली थी उसने। शाहजहाँपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल टिटोड़ी खेड़ा गांव के पास इंडियन गैस एजेंसी की गाड़ी और सिकरवार एंड कंपनी की गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीयों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। शाहजहाँपुर में चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल मक्सी बाईपास पर अज्ञात चोरों ने गाड़ी से कपड़ों के कार्टून चुरा लिए। आपको बता दें, गाड़ी सूरत से कोलकाता जा रही थी, तभी रास्ते में गाड़ी का सारा माल चोरी हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिंगरौली के हराई पश्चिम भूरीताल में मासूम की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। वहीं इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। आपको बता दें, आरोपी ने बड़े ही निर्मम तरीके से मासूम की हत्या की और सबूत छुपाने के लिए इस घटना से लोगों को आक्रोश भी है। साथ ही लोगों का कहना है कि अपराधी ने जानबूझकर घटना को अंजाम दिया है। वही घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। देखिए, सुबेरे ये सूचना मिली थी डायल 100 के माध्यम से कि हर्रई पश्चिम में एक 11 साल का बच्चा है, उसकी बॉडी मिली है खेत में। सूचना पर पुलिस यहाँ पर स्पॉट पे आई थी और हम लोग भी यहाँ पे आके मौका का मुआयना किए और इसमें ये पाया है कि ये जो अजय शाह नाम का बच्चा है 11 साल, अभय शाह, तो पत्थर से इसको जो है इसके मुंह में मार करके हत्या की गई है। और इसमें जो परिजन है, उनका कहना है कि कोई रंजिश को लेकर के बता रहे हैं कि पारिवारिक विवाद रहा है, तो ये एंगल भी देख रहे हैं और अन्य भी जो एंगल हो सकते हैं, सभी संभावनाओं पे विचार करके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जल्दी ही हम आरोपी तक। इंदौर के जीआरपी थाने में पदस्थ आरक्षक महेश कुशवाहा ने अपनी सूझबूझ से 3 लोगों की जान बचाई है। दरअसल एक महिला अपने बच्चे के साथ गलत ट्रेन में चढ़ गई थी और फिर वो चलती ट्रेन से उतर गई। इस दौरान महिला का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वो सभी ट्रेन के नीचे आने ही वाले थे। वहीं आरक्षक ने तत्परता से उनकी जान बचाई और अप्रिय घटना होने से रोक लिया। साथ ही महिला समेत बच्चों को सही ट्रेन में बिठाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।